तो भाई नवरात्रि का त्योहार और दशहरा का त्योहार इसी अक्टूबर के महीने में आने वाला है, जिसके लिए आपको MYK स्टोर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 25 ऐसे सामानों के बारे में बताने वाला हूं जो कि भाई नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहारों की वजह से किराना दुकानों पर सबसे ज्यादा बिकने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो भाई सबसे पहले नंबर पर आता है नारियल। देखो भाई नारियल दो तरीके के होते हैं, एक साबुत नारियल और दूसरा होता है कटा हुआ नारियल। ठीक है, तो भैया अगर आपके दुकान पर आपको लगता है कि मेरे दुकान से नारियल की बिक्री हो जाएगी तभी आपको नारियल मंगवाना है, वरना भाई आप इसको छोड़ सकते हो। वैसे छोड़ने वाली कोई बात नहीं है, नारियल वैसे खराब होता नहीं है। जितने भी दो तरीके के नारियल के बारे में मैंने आपको बताया है, एक और तरीके का नारियल होता है जो कि भाई खराब हो सकता है। उसके बाद आता है भाई कपूर। देखो भाई कपूर भी दो तरीके का होता है, एक होता है जो कि आपने देखा होगा जो पैकेट में आता है, और भाई दूसरा आपने देखा होगा जो कि भाई खुला आता है, जिसको कि भाई दुकानदार लोग खोल कर यानी कि तौल कर दिया जाता है। ठीक, और भाई अगर आप खुला वाला कपूर बेचोगे तो उसमें भाई कपूर में नुकसान बहुत हो जाता है, क्योंकि भाई कपूर जो है वो बहुत हल्का होता है और भाई इधर उधर रखने में वो फूट बहुत जल्दी जाता है। उसके बाद भाई जो पैकेट वाला कपूर होता है उसमें आपको काफी अच्छी मार्जिन में मिलती है। उसके बाद आता है तिल का तेल, जो कि भाई डब्बे में आता है, जिसे कि भाई आप 1 दर्जन या 2 दर्जन ही ला सकते हो, क्योंकि भाई ज्यादा लाने का कोई मतलब नहीं है। तो मेन कारण क्या है, क्योंकि भाई तिल का जो तेल है ना वो ज्यादातर पूजा में ही इस्तेमाल किया जाता है, और भाई अभी ये त्योहार है जिस वजह से ये तिल का तेल बिकने वाला है, और भाई जब ये त्योहार खत्म हो जाएगा तो ये आपका तिल का तेल रखा ही रहेगा, जिस वजह से मैंने आपको बताया कि आप 1 दर्जन या 2 दर्जन ही ला सकते हैं। उसके बाद आता है रुई और दूसरा आता है बनी बनाई बाती। देखो भाई दोनों एक ही चीज है, बस दोनों को भाई अलग अलग बनाया जाता है। रुई की बनी बनाई बाती भी आती है जिसमें आपको काफी अच्छा मार्जिन भी मिलता है, और भाई ग्राहक उसे खरीद भी लेता है, क्योंकि भाई उसमें ज्यादा काम तीम झाम रहता नहीं है। तो वो कस्टमर उसे खरीदता है, फाड़ता है, लगाता है दिए में और जला देता है। ठीक है, और जो भाई सिंपल वाली रुई होती है वो पैकेट में आती है, 5 रुपए की पैकेट आपने देखा होगा। ठीक है, वो 5 रुपए की पैकेट होती है, उसे कोई कस्टमर खरीदता है। तो आपको रखना दोनों तरीके के हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि भाई ये ऐसी चीजें हैं जो कि भाई सिर्फ त्योहारों के सीजन में ही बिकेंगी। उसके बाद आता है कड़वे तेल की बोतल, क्योंकि भाई कड़वे तेल की बोतल मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि भाई बहुत से लोग कड़वे तेल का दिया जलाते हैं और भाई बहुत से लोग तिल के तेल का दिया जलाते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले तिल का तेल के बारे में ही बताया था। उसके बाद आता है हमारा रिफाइंड ऑयल। उसके बाद आता है मखाना। देखो भाई मखाना ही ऐसी चीज है जो कि भाई ज्यादातर त्योहारों में ही ज्यादा बिक्री होती है इसकी, वैसे तो भाई ये ज्यादा बिकता ही नहीं है। उसके बाद आता है घी। देखो भाई मैं डब्बे वाली घी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि यार मैं घी को बता रहा हूँ। देखो भाई नवरात्रि के त्योहार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि भाई घी का दिए जलाते हैं, जिस वजह से मैंने आपको घी के बारे में बताया। और भाई अगर आपकी दुकान पर ये सारी चीजें पहले से ही बिकती हैं तब तो आपको भाई इन्हें खाली मेंटेन करने की जरूरत है, और वरना भाई अगर आपकी दुकान पर ये सारी चीजें पहले से नहीं बिकती हैं तब तो आपको भाई बहुत ही कमी मात्रा में इन सभी सामानों को लेकर के आना है। जैसे कि मैंने आपको घी के बारे में बताया, घी के आपको खाली 3 से 4 डब्बे ही लेकर के आने हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप ज्यादा मात्रा में खरीद लोगे तो आपका पैसा फर्जी में फंस जाएगा, क्योंकि भाई ये ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ त्योहारों के सीजन में ही बिकती हैं। उसके बाद आता है साबूदाना। देखो भाई साबूदाना बहुत लोग नवरात्रि में ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि भाई साबूदाने को ही जब कोई आदमी व्रत रखता है तो साबूदाने का ही वो भोजन करता है, जिस वजह से साबूदाने की बिक्री भी हो सकती है। चीनी जो कि भाई साल के 12 महीना बिकती है, लेकिन भाई इस अक्टूबर में इस त्योहार की वजह से कुछ ज्यादा ही बिकने वाली है। फिर हमारा आता है रोली वाला धागा। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का धागा होता है, ठीक है, जो कि पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद भाई नवरात्रि के ही पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सुपारी, ठीक है, जैसे कि भाई साबुत सुपारी भी बोलते हैं, जैसे कि आप 250 ग्राम अगर आपकी दुकान पे पहले से बिकता है तब तो आपको खाली मेंटेन करने की जरूरत है, यानी कि आपको चेक करने की जरूरत है कि आपकी दुकान पे वो सामान है कि नहीं। और भाई ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनकी दुकान पर ये चीजें नहीं है, उन लोगों को थोड़ी मात्रा में ही लेकर के आना है, क्योंकि भाई ज्यादा आपको नहीं खरीदना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी दुकान पर साबुत सुपारी पहले से नहीं था, अगर आपको लगे कि आपकी दुकान से साबुत सुपारी बिक सकती है, तब भी भाई आपको साबुत सुपारी लाने की जरूरत है। और भाई अगर आप लाते भी हो तो आपको 250 ग्राम या 300 ग्राम या आधा किलो से ज्यादा नहीं लाना है, क्योंकि भाई ऐसी चीजें महंगी भी होती हैं, और भाई अगर आप इन्हें ज्यादा मात्रा में खरीद लोगे तो भाई इसमें आपका पैसा फंस भी सकता है। उसके बाद आता है हमारा धूप बत्ती। देखो भाई इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई नवरात्रि और दशहरा के त्योहारों की वजह से धूप बत्ती की भी बिक्री सबसे ज्यादा होने वाली है। उसके बाद आता है गंगा जल। देखो भाई गंगा जल बहुत रेयर, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि गंगा जल कोई जरूरी है रखना, वैसे मतलब चांस है कि यार कोई मांग सकता है कि आपकी दुकान पे गंगा जल है कि नहीं। वैसे गंगा जल बोतल में भी आता है, अगर तो लगता है कि ज्यादातर लोगों के, यानी कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी दुकान पे गंगा जल नहीं होगा, और वैसे भाई ज्यादातर लोग गंगा जल रखते ही नहीं अपनी दुकान पे। उसके बाद आता है शहद। देखो भाई मैं शहद की छोटी वाली सीसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ज्यादा बड़ी सीसी नहीं खरीदनी है, छोटी सीसी आपको ज्यादा से ज्यादा 6 पीस या 12 पीस खरीद लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको लौंग इलायची ये सारी चीजें आपको 250 ग्राम खाली सिर्फ खरीद लेनी है। ठीक है, दुकान पे पहले से ही लौंग इलायची नहीं है तब तो आप भाई इसे अगर खरीदने जा भी रहे हो, अगर आप लौंग इलायची खरीदने जा रहे हो तो आपको खाली 250 ग्राम ही खरीदना है। ठीक है, ज्यादा आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि भाई ज्यादातर कस्टमर आपसे लौंग इलायची सिर्फ 5 रुपए या 10 रुपए या 15 रुपए का ही मांगता है, इससे ज्यादा वो नहीं मांगता। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश, खजूर। अब भाई ये सारी चीजें आप तभी लेकर के आओ जब आपको लगे कि हाँ भाई ये सारी चीजें मेरे दुकान से बिकने वाली हैं, यानी कि ये सारी चीजें मेरी दुकान से बिक जाएंगी, तभी आप इन सारी चीजों को लेकर के आना है, वरना भाई ऐसे आपको इन सारी चीजों को नहीं खरीदना है। अगर आप बिना सोचे समझे इन सारी चीजों को खरीदोगे और सोचोगे कि ये मेरे दुकान से बिक जाएगा तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, आपको पहले सोचना है कि आपके दुकान की तरफ कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या वो लोग ये खरीदेंगे कि नहीं। ठीक है, ऐसा सोचना है। इनको मैं थोड़ा हिंट देने के लिए बता देता हूँ। ठीक है, मेरी दुकान ना एक गांव वाले एरिया में है, और भाई मेरे कुछ जानने वाले भी हैं जिनकी दुकान भाई शहर में है। अब भाई शहर में लोग क्या करते हैं पता है, देखो काजू बादाम उन्हें खरीदना होता है, वो डायरेक्ट 50 रुपए या 100-150 रुपए पैकेट खरीद लेते हैं। अब भाई मेरी दुकान गांव में है। ठीक है, मैं भी अपनी दुकान में ड्राई फ्रूट बेचता हूँ, तो भैया मेरे दुकान पर कस्टमर पता कैसे आते हैं कि भैया लोग कहते हैं कि लो भाई 5 रुपए के काजू दे दो
और 5 रुपए का पिस्ता दे दो, 5 रुपए का छुहारा दे दो। अब आप ही बताओ यार कि 5 रुपए में छुहारा कैसे देंगे और कितने छुहारे देंगे यार? इतने में तो मतलब कांटे पर मुझे तौलते ही नहीं बनता है कि 5 रुपए में छुहारा कैसे दूं। ठीक है, तो जब आपको लगे कि हाँ भाई मेरी दुकान से बिक जाएगा और मुझे कैसे बेचना है, ये सारी चीजें आप संतुष्ट कर ले, तभी आपको इन सारी चीजों को लेकर के आना है। उसके बाद आता है हमारा दूध। देखो भाई मैं पैकेट वाले दूध की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी दुकान पर पहले से ही दूध की पैकेट बिकती रहती हो तब तो ठीक है। मान लीजिए कि कल त्योहार है, ठीक है, और आज आपने 50 पैकेट लिया और आपकी दुकान से डेली 50 पैकेट दूध बिक जाता है। ठीक है, तो भाई कल त्योहार है, यानी कि कल से त्योहार शुरू होने वाला है, यानी कि कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। तब आपको भाई इतना ध्यान करना है कि मान लीजिए मैं 10 पैकेट बढ़ा के ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि आज मैं 60 पैकेट दूध ले लूंगा, जिस वजह से मेरा वो 60 पैकेट कल एक्स्ट्रा बिक जाएगा। तो ये त्योहार होने की वजह से एक्स्ट्रा पैकेट बिकना है, ये भाई 50-50% होता है। ठीक है, अगर आपके आसपास में और भी कई दुकानें हैं तब तो भाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपकी दुकान पर कुछ सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा। ठीक है, उसके बाद आता है भाई मूंगफली के दाने, जो कि भाई नवरात्रि के त्योहार में जो लोग भाई व्रत रहेंगे वो लोग इसे बहुत ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि भाई इसे जो लोग भाई नवरात्रि के त्योहारों में व्रत रहते हैं वो लोग इसे ज्यादा खरीदते हैं। उसके बाद आता है मेरा फलहारी नमक, और इसी नमक को एक और नमक से बोला जाता है जिसे कि भाई कहा जाता है कि व्रत वाला नमक। ठीक है, वैसे ये व्रत वाला नमक और फलहारी नमक दोनों एक ही चीज होता है, बस खाली नाम अलग अलग है। ठीक है, तो ये नमक भी आप ला करके रख सकते हो। इसकी पैकेट ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए या 5 रुपए वाली आती है। ठीक है, वैसे आपको ज्यादा पैकेट लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी दुकान पर ये चीज पहले से बिकती है तब आप इसे मेंटेन कर सकते हो, और भाई ये चीज आपकी दुकान पर पहले से नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा 6 पैकेट या 12 पैकेट भी लाकर रख सकते हो। उसके बाद आता है लैया। देखो भाई लैया 100% गारंटी है कि इन नवरात्रि के त्योहार में बिकना ही बिकना है। ठीक है, लैया ऐसी चीज है कि भाई नवरात्रि के त्योहार में 100% गारंटी है कि लोग इसे खरीदेंगे। और हाँ, अगर आप भाई लैया खरीदने जा रहे हो तो एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। लैया देखो भाई लैया आप बड़ी बोरी जो है, अगर आपको लगता है कि बड़ी बोरी बिक खत्म हो जाएगी तभी आपको बड़ी बोरी खरीदनी है, वरना आप छोटी बोरी खरीद सकते हो जिसमें कि भाई 30 किलो लैया होती है। ठीक है, आप उसे खरीद लो, क्योंकि भाई लैया ऐसी चीज है ना जो कि भाई यहाँ बहुत जल्दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप छोटी बोरी खरीदोगे, वो भाई आपकी दुकान पर बिक के खत्म हो जाएगा। और भाई ये त्योहार खत्म होने के बाद ज्यादातर लोग लैया नहीं खरीदेंगे। उसके बाद आता है सिंघाड़े का आटा। अब भाई हो सकता है कि आप ये शब्द पहली बार सुन रहे हो। देखो भाई सिंघाड़े का आटा से ज्यादातर लोग व्रत के तौर पे, और भाई सिंघाड़े का आटा का एक हलवा बनाया जाता है, और भाई हलवे को ही जो लोग व्रत रहते हैं वो उन्हें भोजन में दिया जाता है। ठीक है, तो जिस वजह से सिंघाड़े का आटा भी बिक सकता है। और भाई सिंघाड़े के आटे का पैकेट भी थोड़ा ज्यादा महंगा आता है, जैसे 30 रुपए 35 रुपए ऐसे प्राइस में कुछ सिंघाड़े का आटा आता है। वैसे इसमें भी आपको मार्जिन थोड़ी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, वरना भाई मेरे हिसाब से तो मार्जिन बहुत कम है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।